जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के अध्याय में हमें ध्यान की महिमा के बारे में बताया जा रहा है। संगत जी, जब परमहंस जी दक्षिणेश्वर काली मंदिर में ध्यान के लिए बैठते हैं तो किस तरह से माँ काली ने उनको दर्शन दिए और किस तरह से उनको बहुत सुंदर अनुभव दिए और उनके जीजा जी के लिए उन्होंने जो प्रार्थना की उसको भी स्वीकार किया। और इसके साथ साथ उनके जीजा जी और उनकी दीदी को ध्यान करने से अपनी मृत्यु का कैसे पूर्वाभास भी हुआ, संगत जी उसके बारे में भी इस अध्याय में हमें बताया जा रहा है। संगत जी, जैसे कि आप सब जान ही चुके हैं कि ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक में से लिए गए हैं। तो संगत जी, आप जब सत्संग को सुने तो बहुत ध्यान से सुने और सत्संग को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि संगत जी ये जो ज्ञान है ये सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और गुरुजी इस बुक को पढ़ने के लिए सबको संगत को रिकमेंड करते थे। तो संगत जी, जहाँ तक हो सके आपको ये सत्संग को ज़रूर शेयर करना है और कल्याण का हिस्सेदारी बनना है। आज के अध्याय में परमहंस जी बता रहे हैं कि उनकी बड़ी बहन रमा अपने पति के बारे में उनसे प्रार्थना करती है। वो उनको कहती है कि वो चाहती है, उनकी तीव्र इच्छा है कि उनके भौतिक विचारों में परिवर्तन हो जाए। वो कहती हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लगता जब ध्यान के कमरे में लगी संतों की तस्वीर का वो मजाक उड़ाते हैं और उनको ये करने में आनंद आता है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि वो उन्हें बदल सकते हैं। वो उनको कहती हैं कि आप बोलो कि आप मेरा ये काम करोगे ना। उनकी बहन के इस अनुनय से भरे हुए शब्दों ने उनके हृदय को छू लिया और उन्होंने मन में सोचा कि उनके जीवन पर उनकी बहन का कितना अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है। उनके बाल जीवन पर उनका गहरा आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा था और माँ की मृत्यु के बाद परिवार में आई हुई रिक्तता को भी भरने का अत्यंत प्रेम पूर्वक उनकी बहन ने प्रयास किया था। उन्होंने अपनी बहन से कहा, प्रिय दीदी, मुझसे जो कुछ भी हो सकता है वह सब मैं अवश्य करूँगा। उन्होंने अपनी दीदी से कहा कि थोड़ी देर मैं और आप दोनों मौन में बैठते हैं ईश्वर का मार्गदर्शन पाने के लिए। 1 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी दीदी को क्रिया योग की दीक्षा दी थी, जिसमें वो अच्छी प्रगति भी कर रही थी। अचानक उनके मन में एक प्रेरणा उठी और उन्होंने कहा, कल मैं दक्षिणेश्वर के काली मंदिर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए और अपने पतिदेव को भी आने के लिए राजी कर लीजिए। परमहंस जी को ऐसा लग रहा था कि उस पवित्र स्थान के स्पंदनशील वातावरण में जगन्माता उनके हृदय के तार अवश्य छेड़ देगी। उन्होंने अपनी बहन से कहा, परंतु तुम इस उद्देश्य के बारे में उनको मत बताना कि हम उनको किस उद्देश्य से यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। उनकी दीदी उनके इस विचार से सहमत हो गई। दूसरे दिन ही तड़के ही रमा दीदी और उनके पतिदेव जीजा जी को दक्षिणेश्वर चलने के लिए तैयार देखकर परमहंस जी को बहुत खुशी हुई। उनके जीजा जी रास्ते भर सतीश चंद्र बोस गुरुओं की योग्यता का उपहास उड़ाने में आनंद ले रहे थे। ऐसा देखकर रमा दीदी चुपचाप रो रही थी। रमा दीदी के कान में परमहंस जी ने फुसफुसाया और कहा, दीदी मुस्कुराओ, अपने पति को यह सोचकर खुश मत होने दो कि उनके उपहास से हम चिढ़ते हैं। उनके जीजा जी सतीश बाबू बोल रहे थे, मुकुंद, तुम्हें ये निकम्मे पखंडी अच्छे कैसे लगते हैं? साधुओं को देखकर ही घिन आती है। या तो एकदम हड्डियों का ढांचा होते हैं या फिर हाथी की तरह मोटे। परमहंस जी उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे थे और ऐसा उनको महसूस नहीं होने दे रहे थे कि वो चिढ़ रहे हैं, बल्कि वो हंस हंस के लोटपोट होने लगे। उनकी ये प्रतिक्रिया देखकर सतीश बाबू नाराज़ हो गए और एकदम चुपचाप बैठ गए। जैसे ही उनकी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर के मंदिर के अहाते में पहुंची, उन्होंने व्यंग्य भरी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा, कहा,
लगता है यह दक्षिणेश्वर यात्रा मुझे सुधारने के लिए की जा रही है। परमहंस जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और मुड़कर जाने लगे तो उनके जीजा जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, युवा सन्यासी महाशय, मंदिर के पदाधिकारियों से बात करके दोपहर के भोजन की ठीक से व्यवस्था करना मत भूलना। सतीश बाबू पुजारियों के साथ स्वयं बात भी नहीं करना चाहते थे। परमहंस जी ने तीखे स्वर में उन्हें कहा, जगत माता उसकी व्यवस्था कर देगी, मैं अभी ध्यान करने जा रहा हूँ, भोजन की चिंता मत कीजिए। तो सतीश बाबू ने उत्तर दिया, मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है कि जगत माता मेरे लिए कुछ भी करेगी, किंतु मेरे भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। फिर परमहंस जी भक्ति के गहरे भाव में डूब जाते हैं। उनका मन माँ काली में एकाग्र हो जाता है। इसी मंदिर में उनकी यही मूर्ति महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस की इष्ट आराध्य देवी बनी थी। उनकी व्यथित पुकार पर यही मूर्ति प्राय जीवंत रूप धारण करके उनसे बातचीत करती थी। परमहंस जी माँ से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे पाषाणमयी माँ, अपने प्रिय भक्त रामकृष्ण की पुकार पर तुम सजीव हो उठती थी, अपने इस पुत्र के उत्कट विलाप को क्यों नहीं सुनती। उनकी अंदर से इच्छा और ज़्यादा गहरी हो जाती है और 5 घंटे तक वो वहीं बैठे रहते हैं। फिर भी जिस देवी का अपने अंतर में वो ध्यान कर रहे थे उसकी ओर से कोई प्रत्युत्तर उन्हें नहीं मिलता तो उन्हें थोड़ी सी निराशा हो जाती है। कभी कभी प्रार्थना की पूर्ति में विलंब करके भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, परंतु आखिर में जिद्दी भक्त उसके इष्ट देवता के रूप में अवश्य दर्शन देते हैं। एक निष्ठ ईसाई भक्त को ईसा मसीह के दर्शन होते हैं, हिंदू को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं या माँ काली के, या यदि उसकी भक्ति निराकार स्वरूप की ओर मुड़ गई हो तो प्रसारित होती जाती ज्योति के दर्शन होते हैं। परमहंस जी ने अनिच्छा पूर्वक अपनी आंखें खोली तो एक पुजारी दोपहर के नियम के अनुसार मंदिर का दरवाज़ा बंद करके उसमें ताला लगा रहा था। परमहंस जी का मन नाराज होकर अंदर ही अंदर कहने लगा, माँ, तुमने दर्शन नहीं दिया, अब मंदिर के बंद दरवाजे के पीछे भी छुप गई। मैं अपने बहनोई की ओर से तुमसे एक विशेष प्रार्थना करना चाहता था। उनकी यह आंतरिक प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो गई। सर्वप्रथम उनकी पीठ और उनके तलवों के नीचे एक आनंदप्रद शीतल लहर उन्हें अनुभव हुई और उनकी सारी वेदना दूर हो गई। उसके बाद आश्चर्य के साथ उन्होंने मंदिर का आकार विशाल होते देखा। उसका विशाल द्वार धीरे धीरे खुला और माँ काली की पाषाण मूर्ति दिखाई देने लगी। फिर धीरे धीरे पाषाण मूर्ति जीवंत रूप में बदल गई। परमहंस जी की ओर देखकर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। परमहंस जी आनंद से भर गए, मानो किसी अदृश्य पिचकारी से उनके फेफड़ों से सांस बाहर खींच ली गई हो। उनका शरीर एकदम स्थिर हो गया और उसमें जड़त्व बिल्कुल नहीं था। वो मंदिर के बाहर दक्षिणेश्वर का संपूर्ण क्षेत्र पूरी तरीके से स्पष्ट देख पा रहे थे। सभी मकानों की दीवारें पारदर्शी होकर झिलमिलाने लगी थी। उनमें से दूर इधर उधर चलते हुए लोग भी उनको दिखाई दे रहे थे। श्वास रहित अवस्था में वो चले जाते हैं और उनका शरीर एक विलक्षण शांत अवस्था में। तब भी उनके हाथ पांव हिल रहे थे। कई मिनटों तक उनकी आंखें बारी बारी से बंद होकर पुनः खोलकर वो देख रहे थे, परंतु दोनों ही अवस्थाओं में उनका पूरा दृश्य उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक्सरे की भांति आध्यात्मिक दृष्टि भी सभी पदार्थों को भेद लेती है। दिव्य चक्षु हर जगह केंद्र होता है, परिधि कहीं नहीं। उन्होंने यह अनुभव किया कि जब मनुष्य ईश्वर की पथभ्रष्ट संतान नहीं रहता और बुलबुले की भांति सारहीन स्वप्न में भौतिक संसार में लिप्त नहीं रहता,
तब उसे अपना अनंत साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है। दक्षिणेश्वर के उनके इस पवित्र अनुभव में केवल मंदिर और माँ काली के रूप ने ही असाधारण बड़ा आकार धारण किया हुआ था और बाकी सब कुछ उनको साधारण आकार में ही दिखाई दे रहा था। उनका शरीर आकाश तत्व से बना हुआ प्रतीत हो रहा था, जो किसी भी क्षण हवा में उठ जाने के लिए तैयार हो। अपने आसपास की भौतिक परिस्थितियों के प्रति वो पूरी तरह से सजग थे। फिर अचानक ही वो अपने जीजाजी को पवित्र बेल वृक्ष की कटीली शाखाओं के नीचे बैठे हुए देखते हैं। उन्होंने बिना किसी प्रयास के उनके विचारों को पढ़ लिया था। दक्षिणेश्वर के पवित्र वातावरण के प्रभाव से उनके विचार कुछ उन्नत तो हो गए थे, पर परमहंस जी के बारे में अभी भी उनके विचार अच्छे नहीं थे। फिर परमहंस जी सीधा कृपामयी काली माता की तरफ मुड़कर देखते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं, माँ, क्या तुम मेरे बहनोई में आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं लाओगी? तो जो आकृति अभी तक मौन थी वह बोल पड़ती है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। परमहंस जी खुश होकर सतीश बाबू की तरफ देखते हैं और उनके जीजाजी गुस्से से भरे जमीन से उठ खड़े होते हैं, जैसे कि उनको एहसास हो गया था कि कोई आध्यात्मिक शक्ति तो जरूर है जो उन पर कार्य कर रही है। परमहंस जी उन्हें मंदिर के पीछे दौड़ते देखते हैं। शीघ्र ही वे परमहंस जी को मुक्का दिखाते हुए उनके पास आ पहुँचे और वह सर्वसमावेशी दर्शन लुप्त हो गया। देवी का तेजस्वी रूप अब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर की पारदर्शिता अब दिखाई नहीं दे रही थी और विशाल आकार भी अदृश्य हो गया और वह अपने मूल रूप में आ गया। उनका शरीर पुनः धूप से झुलसने लगा। फिर परमहंस जी छलांग लगाकर नाट्य मंदिर की छाया में चले गए। सतीश बाबू भी गुस्से में उनके पीछे ही आ गए। उन्होंने घड़ी देखी तो 1 बजा था। दिव्य दर्शन उनका जो चला था वो पूरे 1 घंटे तक चला था। फिर उनके बहनोई उन पर बरस पड़ते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख, घंटों पर घंटे बीत गए और तुम वहाँ पालथी मारे आंखें चढ़ाए बैठे रहे। मैंने कई बार तुम्हें देखा और वापस चला गया। कहाँ है हमारा भोजन? अब मंदिर भी बंद हो गया। तुमने मंदिर के पदाधिकारियों से कुछ भी नहीं कहा। अब तो भोजन की व्यवस्था करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तो परमहंस जी बोल पड़ते हैं, माँ काली हमें भोजन कराएगी। उनके जियाजी चीख पड़ते हैं, मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ कि पहले से कोई व्यवस्था ना कर रखने पर भी तुम्हारी माँ काली यहाँ हमें भोजन कैसे कराती हैं। उनका चीखना पूरा हुआ ही था कि मंदिर का एक पुजारी आंगन पार करके उनके पास आता है और उनसे कहता है, बेटा, तुम जब ध्यान कर रहे थे तब तुम्हारे मुखमंडल पर मैंने दिव्य तेज देखा था। मैंने आज सुबह तुम लोगों को यहाँ आते देखा और तभी से मेरे मन में यह इच्छा हो रही थी कि मैं तुम लोगों के लिए भोजन अलग से निकाल कर रखूँ। जो लोग पहले से सूचित करके नहीं रखते उन्हें भोजन देना मंदिर के नियमों के विरुद्ध है, परंतु तुम पर वह नियम लागू नहीं करूँगा। परमहंस जी उनको धन्यवाद करते हैं और सीधे सतीश बाबू की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। पश्चाताप में उनकी आंखें झुक जाती हैं और वो भावुक हो उठते हैं। जब उनके सामने विविध व्यंजनों से युक्त भोजन परोस दिया गया, जिसमें बेमौसमी आम भी शामिल थे, तो परमहंस जी ने देखा कि उनके जीजाजी की भूख मर चुकी थी। वे अनमने से होकर विचार सागर में गोते लगाने लगते हैं। कोलकाता वापस जाते समय सतीश बाबू नरमाए भाव के साथ यदा कदा उनकी ओर अनुरोधपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, परंतु उनकी चुनौती के उत्तर स्वरूप पुजारी ने आकर जब उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया था, तब सतीश बाबू के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था। दोपहर को परमहंस जी अपनी बहन से मिलने उनके घर गए। दीदी ने अत्यंत स्नेह के साथ उनका स्वागत किया और कहा, मेरे भाई, चमत्कार हो गया। कल शाम को मेरे पति मेरे सामने खुले रूप से रोए
और उन्होंने कहा, प्रिय देवी, मुझ में परिवर्तन लाने की तुम्हारी भाई की योजना पर मुझे वर्णनातीत आनंद हो रहा है। मैंने तुम्हारे साथ जो जो अन्याय किया है उस प्रत्येक अन्याय का मैं प्रायश्चित जरूर करूँगा। आज से हम अपने विशाल शयन कक्ष को केवल पूजा के लिए ही इस्तेमाल करेंगे और जो तुम्हारा छोटा सा ध्यान का कमरा है उसी में हम सोएंगे। और उनकी दीदी उन्हें बताती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है कि उन्होंने परमहंस जी का मजाक उड़ाया, और वो कहते हैं इसके लिए वह अपने आप को सज़ा देंगे। जब तक आध्यात्मिक पथ पर वो उन्नति नहीं कर लेते तब तक वो मुकुंद से बात नहीं करेंगे। इसके अनेक वर्षों के बाद परमहंस जी दिल्ली में सतीश बाबू के घर जाते हैं 1936 में। उन्हें यह देखकर बहुत खुशी होती है कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार में बहुत उन्नति कर ली थी और जगत माता ने उन्हें दर्शन देकर धन्य भी कर दिया था। उनके घर में अपने निवास के दौरान परमहंस जी ने देखा कि सतीश बाबू प्रत्येक रात्रि का अधिकांश समय गुप्त रूप से ध्यान करने में लगाते थे, जबकि वे एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए थे और दिन भर अपने ऑफिस के काम में भी व्यस्त रहते थे। परमहंस जी के मन में विचार आया कि उनके जीजाजी की आयु लंबी नहीं होगी। रमा दीदी ने अवश्य उनके विचार को पढ़ लिया था। उन्होंने कहा, मुकुंद, मैं स्वस्थ हूँ और मेरे पति बीमार हैं, परंतु फिर भी तुम यह जान लो कि एक पति परायण हिंदू नारी होने के नाते मैं ही पहले मरूंगी। अब मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगी। उनके इन शब्दों को सुनकर परमहंस जी सहम जाते हैं और उनकी इस भविष्यवाणी के लगभग 18 महीने बाद जब उनकी बहन की मृत्यु होती है तब वो अमेरिका में होते हैं। उनके सबसे छोटे भाई विष्णु ने उनको बाद में पूरा विवरण लिखा। उनके भाई ने लिखा कि दीदी की मृत्यु के समय दीदी और जीजाजी कोलकाता में थे। उस दिन सुबह दीदी ने अपनी शादी का जोड़ा पहन लिया था। सतीश बाबू ने उनसे पूछा, यह विशेष परिधान आज किस लिए? तो उनकी दीदी ने कहा, इस पृथ्वी पर आपकी सेवा का आज मेरा अंतिम दिन है। थोड़ी ही देर बाद उनको दिल का दौरा पड़ा और उनका बेटा जब डॉक्टर को लाने के लिए घर से बाहर भागने लगा तो दीदी ने कहा, बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ, अब उसका कोई उपयोग नहीं है। डॉक्टर के आने से पहले ही मैं जा चुकी होंगी। 10 मिनट बाद अपने पति के चरणों को श्रद्धा से पकड़कर रमा दीदी ने प्रसन्नता के साथ और बिना किसी कष्ट के सचेत रूप से अपने प्राणों को त्याग दिया। और विष्णु ने लिखा कि अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद सतीश बाबू बहुत विरक्त हो गए थे। एक दिन वो मुस्कुराती रमा दीदी की फ़ोटो को देख रहे थे और कह रहे थे, क्यों मुस्कुरा रही हो, जैसे रमा दीदी वहाँ पर मौजूद हों। वो कहते हैं कि तुम समझती हो मुझसे पहले जाने की व्यवस्था करके तुमने बड़ी चालाकी की है। मैं सिद्ध कर दूंगा तुम अधिक समय तक मुझसे दूर नहीं रह सकती। जल्दी ही मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब जो सतीश बाबू हैं वो अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गए थे और उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक था। फिर भी फ़ोटो के सामने उनके द्वारा ये कहे गए शब्द, उन विचित्र शब्दों के बाद जल्दी ही बिना किसी प्रकट कारण के वे चल बसे। इस तरह परमहंस जी की बहन रमा और उनके पति सतीश बाबू, जिनका दक्षिणेश्वर में एक अत्यंत साधारण सांसारिक मनुष्य से एक अप्रकट संत में परिवर्तन हो गया था, दोनों ने ही भविष्यवाणी करके देह त्याग किया। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। संगत जी, मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप सत्संग को डे 1 वाले सत्संग से सुनना शुरू करें, क्योंकि जब आप सत्संग को लाइन वाइज सुनेंगे संगत जी तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। डे 1 वाले सत्संग का लिंक संगत जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया गया है, आप वहाँ से सत्संग को सुन सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।